हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो अब तक हमने डिस्कस किया था कि आपका सोल्युबिलिटी का अफेक्ट सॉलिड इन लिक्विड वाले फेज में क्या रहता है। जनरली हमने लास्ट बात की थी कि आपका प्रेशर का जो है सॉलिड के केस में बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर कहूँ ना के बराबर ही इफेक्ट रहता है। तो क्यों? इसका रीजन क्या था? क्योंकि आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को कंप्रेस करूं यानी दीज आर इनकम्प्रेसिबल, इसको दबाने पे भी इसकी शेप क्या होगी? चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई आपका प्रेशर का केस जो आपके सॉलिड के केस में था उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें प्रेशर ही एक मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि गैसेस का जो मेन फैक्टर है वो प्रेशर पे ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी प्रेशर कम होगा तो गैसेस कैसे डिसॉल्व होंगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस कैसे डिसॉल्व होंगी। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपका एक्वेटिक लाइफ है। आपको पता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे फिश हो गए, डॉल्फिन होगी, वेल है, क्रोकोडाइल है, जो भी जितने भी आपके एक्वेटिक लाइफ के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन वो वाली लेते हैं जो पानी में ऑलरेडी क्या है? डिसॉल्व। तो अब वो पानी में ऑक्सीजन कैसे है डिसॉल्व? क्या ऑक्सीजन रियलिटी में पानी में डिसॉल्व होती भी है या नहीं? तो इस सभी बातों का आंसर हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जनरली क्या देखा गया कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिए 3 बीकर लिए हैं, A, B एंड C। एक फर्स्ट बीकर पे जो प्रेशर लगाया है वो P अमाउंट का प्रेशर लगा है। नेक्स्ट पे थ्राइस यानी पहले से 3 गुना, नेक्स्ट इज 6, उसके 6 गुना प्रेशर उस पर अप्लाई किया गया है। तो ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि जो ये वाला बीकर है C बीकर, इसके अंदर गैसेस क्या है? सबसे ज्यादा डिसॉल्व है। यही कॉन्सेप्ट किसने क्लियर किया था? आपका हेनरी लो ने, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। यानी इस वाले बीकर में गैसेस सबसे ज्यादा डिसॉल्व होंगी, देन B, देन C। तो हेनरी लो क्या कहता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। जैसे अगर आप पानी को इवेपोरेट करते हो, पानी को सिर्फ आप हीट करते हो, तो क्या होता है? आपको क्या लगता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल जो सरफेस पे है, नीचे बल्क में है, क्या वो वाले वेपर सबसे पहले बनते होंगे? या आपका जैसे जनरली, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, तो ये पानी से भरा हुआ है, इसको नीचे से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड करने पे क्या जो पानी की ये नीचे वाली बिल्कुल लेयर, सबसे पहले इसके वेपर बनते होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो सरफेस है यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है? ऊपर फ्रीली है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है उसको चारों तरफ से इंटरेक्शन मिल रही है, यानी उसको बांध के रखा हुआ है, इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। यानी ये वाले मॉलिक्यूल इजिली इवेपोरेट नहीं हो सकते। तो कौन से वाले मॉलिक्यूल हमेशा सबसे पहले इवेपोरेट होते हैं? जो सरफेस पे आ जाते हैं। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था हेनरी ने, क्या? प्रेशर जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसके मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन किसके, जो मोल फ्रैक्शन है वो किससे रिलेटेड है? आपका सोल्युबिलिटी से। कैसे? यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया गया वैसे वैसे क्या किया गया? उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। और इन्होंने एक्सप्रेशन किसका दिया? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज करने से मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा और मोल फ्रैक्शन बढ़ने से क्या बढ़ेगी? उसकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी जो तीनों टर्म है वो आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस जो ये KH है ये हेनरी लो कांस्टेंट है, और हर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है एट अ गिवन प्रेशर और कंडीशन, ये चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे आपकी KH की वैल्यू बढ़ेगी, यानी अगर इसको इधर ले जाऊं तो KH और अगर मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देखें तो जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी KH की होगी उतनी कम वैल्यू किसकी होगी? काई की, यानी मोल फ्रैक्शन की। और जितनी कम वैल्यू मोल फ्रैक्शन की होगी यानी उस गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो हम इन जनरली कह सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा, काई की वैल्यू ज्यादा और उसके अंदर सोल्युबिलिटी भी ज्यादा। वही बात है कि जितनी ज्यादा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH तो उसकी काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। और जब इसकी वैल्यू कम होगी तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ जी।
तो अब ये सारा फिनोमेना किसने समझाया था आपको? हेनरी लो ने। अब हेनरी लो की ना कुछ बेसिक सी आपकी एप्लीकेशन है जिसपे कई बार क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ भी जाता है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसकी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, जैसे आप उसको खोलते हो तो की आवाज आती है। वो आवाज क्या है? जब वो बोतल पैक की गई तो उसके अंदर CO2 गैस को फिल किया गया अंडर हाई प्रेशर। तो जब वो आप उसका प्रेशर रिलीज करते हो, बोतल को ओपन करते हो, उसके प्रेशर को रिलीज करते हो, तो वो CO2 गैस क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, जिसकी जो आपको साउंड सुनती है वो करके, वो किसकी साउंड है? CO2 की। और आपको क्या दिखते हैं उसके सरफेस पे, बोतल के सरफेस पे क्या बनने लग जाते हैं? बबल्स बनने लग जाते हैं। यानी जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया तो गैस की जो आपके लिक्विड के अंदर सोल्यूबल CO2 थी वो क्या हो गई? अब इनसोल्यूबल फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, आपको बबल्स की फॉर्म में बाहर आती हुई दिखी। यानी प्रेशर से, जैसे प्रेशर रिलीज हुआ तो CO2 क्या हो गई? ऊपर की तरफ निकल गई। और जैसे ही हाई प्रेशर में उसको बंद किया तो वो CO2 क्या थी? उस पानी, उस लिक्विड, उस ड्रिंक के अंदर क्या थी? वो डिसोल्व थी। तो ये फिनोमिना था। नेक्स्ट इज योर हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, हिमालयों की तरफ जाते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहां क्या है? प्रेशर क्या है? लो। प्रेशर लो है, यानी आपकी प्रेशर लो है, इसका मतलब आपकी सोल्युबिलिटी, किसकी? गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या रहेगी? कम। तो जैसे जैसे आप ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां पे प्रेशर रहता है लो, तो वहां आपकी ऑक्सीजन जो है अच्छे से डिसोल्व नहीं हो पाएगी। किसमें? आपके ब्लड में। तो किसमें दिक्कत आएगी आपको? ब्रीथिंग में। तो जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो स्कूबा डाइवर्स की। आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइवर्स हमेशा पानी में जाते हैं तो उनके पास एक सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर किस लिए है? उस सिलेंडर में होता है आपका हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है। क्योंकि क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाते हैं तो उनके लंग्स, अब वहां पर क्या है, जैसे आपका पानी के अंदर गए तो आपका पानी की तरफ से भी क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। और आप जो गैस ले रहे हो, जो आपने माउथ पे लगाया होता है वो गैस लेने के लिए, उसकी वजह से लंग्स पे भी क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए वो लोग अपना पंप लेकर जाते हैं, क्योंकि बाहर से क्या लग रहा होता है? एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। अब जब वो सारा काम करने के बाद जब वापस ऊपर आते हैं तो ऊपर आएंगे तो फिर से क्या होगा? उनका प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। उस केस में जो आपने सांस ली होती है पानी के अंदर, उस केस में आपके लंग्स में नाइट्रोजन गैस चली जाती है, आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस हो जाती है। अब जब नाइट्रोजन गैस जब ऊपर की तरफ आओगे तो नाइट्रोजन गैस की वजह से आपकी जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसमें ब्लॉकेज हो सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे क्या डाला जाता है? हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर, ताकि जो नाइट्रोजन है वो इजिली अब प्रेशर लो होने पे आप के बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल पाए। जस्ट जैसे कि आपके CO2 के केस में होता है, जैसे ही आप प्रेशर को कम करते हो, वहां बोतल को खोलते हो उसके प्रेशर को, तो CO2 निकल जाती है बबल्स फॉर्म में। ऐसे ही जब आपका प्रेशर कम होगा पानी का, जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, तो आपका अब जो नाइट्रोजन गैस आपकी डिसोल्व हो गई थी, आपके ब्लड में, आपके लंग्स में चली गई थी, जो आपके पानी में थी, तो उसको आपको एकदम से ब्लॉकेज ना हो जाए वहां पर आपके आर्टरीज में, वेन्स में, या कैपिलरी होती है आपकी, तो कैपिलरीज में मेनली, तो वहां पे उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या डाला जाता है? हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर। क्योंकि हीलियम गैस जो है वो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, वो इजिली आपको कोई नुकसान नहीं देती। तो जो नेक्स्ट है, लास्ट एप्लीकेशन है, वो आपकी जैसे कि जो पानी में मछलियां वगैरह होती हैं, एक्वेटिक लाइफ होते हैं, वो आपका ठंडे पानी में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू योर वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि जो KH की वैल्यू होती है ऑक्सीजन के लिए, KH वैल्यू फॉर O2 इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा पानी का, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? KH की वैल्यू। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम क्या होगी? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। और उतनी ही कम क्या होगी उसमें? सोल्युबिलिटी। तो अब सोल्युबिलिटी जब ऑक्सीजन की कम हो जाएगी तो उनको सांस लेने में ऑब्वियस सी बात है तकलीफ होगी। इसलिए जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू योर वार्म वाटर। तो ये सारी एप्लीकेशन किसकी थी? आपकी हेनरी लो की, जो किस कॉन्सेप्ट को बताती है? सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब हम देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। तो क्या दिया गया है? हेनरी लो कांस्टेंट दिया गया है फॉर O2 इन वाटर इज दिस, यानी ये किसकी वैल्यू? आपकी KH की वैल्यू। टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन कितने डिसोल्व है, कितने पानी में? 250 ml में। When gas is packed under 5 एटमोस्फेयर का प्रेशर है आपका, टेम्परेचर आपका क्या रहा? सेम। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है आपका? KH की वैल्यू, प्रेशर दे रखा है 5 एटमोस्फेयर, वॉल्यूम है वाटर का कितना? 250 ml, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? O का एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 है तो 16 2 कितना हो जाएगा? 32।
2 जो हमने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपका, अगर एटमॉस्फेयर में है तो उसको किसमें बदल देंगे हम, पास्कल में। क्यों? क्योंकि आपकी KH की वैल्यू किसमें दी हुई है, पास्कल में। तो पास्कल में चेंज करने के लिए हम 1.013 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया ये, यानी आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि आपने एटमॉस्फेयर को किसमें बदल दिया, पास्कल में। अब क्या है, हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, उसके हेनरी कांस्टेंट और उसके काई की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन के इक्वल। यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं, काई की वैल्यू निकालूं, तो KH इसके नीचे चला जाएगा, तो P बाय में KH। प्रेशर कितना दिया हुआ है 5.065 इंटू 10 की पावर 5 और आपका KH की वैल्यू कितनी गिवन है 4.34 इंटू 10 की पावर 9। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.17 10 की पावर -4। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या काई की कोई यूनिट आएगी यहाँ पर, या काई कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेट्स सी, आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है क्या, ml यानी वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसका मास चाहिए। तो मुझे ये पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी 1। तो डेंसिटी की जगह लिखा 1, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना है 250। तो मास कितना आ गया आपका, इसको यहाँ भेज दोगे तो 250 ग्राम। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें एग्जैक्टली निकालना है कि कितने ग्राम डिसोल्व है वो पानी के अंदर। तो उसके लिए पहले मुझे उसके क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए आपका क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 250 ग्राम, और आपके पानी का कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना आएगा 2। तो 16 + 2 18, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 13.89 मोल। तो अगर हम मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसके लिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही किससे रिलेटेड, आपकी सोल्युबिलिटी से। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट में ऑक्सीजन वहां पे सोल्यूबल है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जितने हैं और ओवरऑल कितना है वो टोटल सॉल्यूशन कितना है, पानी कितना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन कितने। तो एज कंपेयर टू ओवरऑल वाटर, जो ऑक्सीजन होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, यानी ये बिल्कुल ना के बराबर है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, काई ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और नंबर डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए अब मुझे काई ऑफ O2 में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, यहाँ पे 1.17 इंटू 10 की पावर -4 वो मैंने यहाँ लिख दिया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाले थे अभी यहाँ पर, ये रे 13.89, यानी इस फैक्टर को और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये तो निकल गए, लेकिन एग्जैक्टली कितना ग्राम है उस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका ये वैल्यू निकली है 0.00163 कैलकुलेट किया आपने नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपके ऑक्सीजन की मोलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास को या मोलर मास कितना होता है उसका 32। तो हम उस क्या करेंगे, उसको इस 32 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 0.052 ग्राम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर। इसी तरीके से आपसे हेनरी लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगी अभी, अदरवाइज हम तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वेपर प्रेशर का टॉपिक आएगा अब हमारा, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।